नाज़रीन आदाब, अपना टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आइए सुनने की सादत हासिल करते हैं हदीस मुबारक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बदन में गोश्त का एक टुकड़ा है, जब वो दुरुस्त हो तो सारा बदन दुरुस्त होता है, और जब वो खराब हो तो सारा बदन खराब हो जाता है। होशियार रहो कि वो कल्ब है। हदीस मुबारका इब्ने माजा। अब नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। शहर में जारी तमाम तरक्याती कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। गफलत व तसाहुल नाकाबिले बर्दाश्त। फंड्स के वापस होने का खदशा, बिल रोके जाएंगे। जिला कलेक्टर का कॉन्ट्रैक्टर्स को इंतबाह। फिल्मी अंदाज में नए मुसाफिरों को लूटने वाली टोली गिरफ्तार। टोली में 3 खवातीन भी शामिल। एक सारिक को भी गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के सैकड़ों चेकों की तफसील। उन्होंने कहा कि भैंसा और मुधोल की अवाम इससे भरपूर इस्तेफादा कर रही है। बच्चा मजदूरी कानूनन जुर्म है, लिहाजा बच्चों को स्कूल भेजा जाए। ईंटों की भट्टी पर धावे के बाद एमईओ बारकोंडा का भट्टी मालिक को इंतबाह। उन्होंने कहा कि हम तालीम, खाने, यूनिफॉर्म और आने जाने की सहूलत फराहम करेंगे। अब बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। जिला कलेक्टर नारायण रेड्डी ने शहर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए तरक्याती कामों का जायजा लिया और कामों के मियार को उन्होंने इत्मीनान बख्श बताया और कामों की रफ्तार को मजीद तेज बनाने की हिदायत दी। जिला कलेक्टर ने कहा कि बाज़ स्कीमात के कामों में ताखिर से फंड्स की वापसी का खदशा लाहक है और बिलों की अदायगी मुश्किल होगी। शहर के म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के इलाके में जारी तरक्याती कामों का जिला कलेक्टर सी नारायण रेड्डी ने मेयर नीतू किरण, एडिशनल कलेक्टर व इंचार्ज म्युनिसिपल कमिश्नर चित्रा मिश्रा के हमरा मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने नए म्युनिसिपल ऑफिस के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस दौरान कलेक्टर ने चित्रा मिश्रा और एडिशनल कलेक्टर से तफसीलात हासिल की। वहां से उन्होंने कंटेश्वर के इलाके में रेलवे अंडरब्रिज के तामीरी कामों का मुआयना किया। इस मौके पर उन्होंने ओहदेदारों को हिदायत दी कि कामों को जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए। कामों की वजह से ट्रैफिक मसाइल पेश आ रहे हैं, लिहाजा कामों को जंगी खुतूत पर अंजाम दिया जाए। इसके बाद उन्होंने तारका नगर का दौरा करते हुए तामीर किए जा रहे पार्क का मुआयना किया और पार्क में की गई बागबानी की सताइश करते हुए तफसीलात हासिल की। वहां से उन्होंने गंगास्तान और विनायक नगर के पार्क का जायजा लिया। वहां पर उन्होंने बताया कि पार्कों का काम अमृत स्कीम के तहत किया जा रहा है। उन कामों को 15 मार्च तक मुकम्मल करें, वरना फंड्स वापस जाने के इम्कानात हैं। फंड्स वापस जाने की सूरत में बिलों की अदायगी में मसाइल पेश आएंगे, लिहाजा वक्त मुकर्ररा पर कामों को अंजाम दिया जाए। इसके बाद उन्होंने वर्नी रोड पर तामीर किए जाने वाले शमशान घाट खिलाफ फिल्टर बेड नर्सरी का मुआयना किया। साथ ही उन्होंने खिला तालाब, मिनी टैंक बोन, अहमदी बाजार में इंटीग्रेटेड मार्केट का भी दौरा करते हुए जायजा लिया। इस मौके पर जिला कलेक्टर ने ओहदेदारों से तफसीली तौर पर बातचीत की और कामों में लापरवाही, गफलत बरतने के अलावा कामों को मुकम्मल न करने की सूरत में कॉन्ट्रैक्टर्स के बिलों को रोक देने की हिदायत की। इस प्रोग्राम में ओहदेदारों के अलावा इंजीनियर्स के ओहदेदार भी मौजूद थे। लोगों को डरा धमका कर लूट लेने वाली 4 रुकनी टोली को 3 टाउन पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। उन लुटेरों में 3 खवातीन भी शामिल है। एक और दूसरे वाक़े में खुफल शिकनी करते हुए चोरी करने वाले सारिक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। कमिश्नर पुलिस ने तफसीलात से आगाह किया। कमिश्नर पुलिस निजामाबाद के आर नागराजू ने सहाफत इजलास से खिताब करते हुए 2 अलग अलग केसों का खुलासा किया और ये दोनों ही केस शहर के 3 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आए हैं। 4 और 5 फरवरी की रात नामदेवाड़ा की एक फोटो स्टूडियो में चोरी की वारदात पेश आई। सारिक ने रवि फोटो स्टूडियो जो किनाल कट्टे पर वाक़ है उसमें आधी रात के करीब खुफल शिकनी की और उसमें मौजूद लैपटॉप और डिजिटल कैमरा D90 का सरखा कर लिया। फोटो स्टूडियो के मालिक दसरत ने 3 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर सब इंस्पेक्टर साइनात और पुलिस कांस्टेबल अफसर ने तहकीकात का आगाज कर दिया और मसरूक़ अशिया को फरोख्त करने की कोशिश के दौरान शाम लंबादरी नामी 21 साला नौजवान को गिरफ्तार कर लिया। ये नौजवान पेशे से मैकेनिक है और केटरिंग में भी काम करता था। उसने चोरी शुदा लैपटॉप
और कैमरा अपने मकान में ही छुपाए रखा था और जब उसने इसको फरोख्त करने की कोशिश की तो पुलिस की गिरफ्त में आ गया। उसके कब्जे से पुलिस ने लैपटॉप और डिजिटल कैमरा बरामद कर लिया। शानदार कारकर्दगी पर कमिश्नर पुलिस ने कांस्टेबल अफसर को रकमी इनाम दिया। इसी तरह फिल्मी अंदाज में लूटने का एक और वाकया भी 3 टाउन पुलिस स्टेशन की हुदूद में पेश आया। 4 रुकनी गिरोह ने जी श्रीनिवास नामी शख्स को लूट लिया। बताया गया कि खवातीन और एक मर्द पर मुश्तमिल ये गिरोह रेलवे स्टेशन और बस स्टैंड पर दूसरे शहरों से आने वाले ऐसे अफराद जिनके पास पैसे होने का यकीन हो उनको अपना शिकार बनाते थे। उन पर साबिक में भी मुकदमा दर्ज है। सदुल्ला सालम्मा, डी सुगना, डी चंद्रकला के अलावा ऑटो ड्राइवर डी सुरेश भी शामिल है। 7 फरवरी की रात करीब 8 बजे रेलवे स्टेशन पर इन लोगों ने श्रीनिवास को घेरा। इनमें से 2 खवातीन उसको रिझाने लगी। इसी दरमियान सुरेश अपना ऑटो लिए वहां पहुंचा। उसके साथ एक खातून मौजूद थी। ऑटो ड्राइवर ने श्रीनिवास से सवाल किया कि क्या आपको ऑटो चाहिए, जिस पर श्रीनिवास ने बताया कि उसको सुभाष नगर जाना है और साथ ही दीगर 3 खवातीन भी इस ऑटो में बैठ गई। ये ऑटो रेलवे ब्रिज से होता हुआ प्रभात टाकिस, वहां से राधा कृष्णा से होता हुआ SFS स्कूल पहुंचा। वहां पर तारीकी और सन्नाटे का फायदा उठाकर खवातीन ने श्रीनिवास को धमकाया कि उसके पास जो कुछ भी है उनके हवाले कर दे वरना जान से हाथ धो बैठेगा। इस तरह एक ड्राइवर और 3 खवातीन ने श्रीनिवास के पास से 20,000 रुपये नकद छीन लिए। श्रीनिवास ने 3 टाउन पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई, जिस पर तहकीकात करते हुए 12 फरवरी की सुबह 10 बजे इन 4 लुटेरों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तहकीकाती टीम की निगरानी CI के कृष्णा टाउन निजामाबाद ने की, जबकि SI साइनाथ कांस्टेबल अफसर ने कामयाब तहकीकात की। मुलजिमीन के कब्जे से 20,000 रुपये नकद लूटने की रकम के अलावा 2 सेलफोन्स और एक ऑटो जिसका नंबर TS17 T0571 है उसको पुलिस ने जब्त कर लिया और मुलजिमीन को अदालती तहवील में भेज दिया। ఒక టీం తిరుగుతున్నది అనేది కాకపోతే బాధితులు ఎవరు ముందుకు వస్తలేరు. మనకు ఈ 3 మహిళలు, మన నిజామాబాద్కు చెందిన 3 మహిళలు, సాదుల సాలమ్మ అలియాస్ సుజాత, డొక్క సుగ్న, తర్వాత డొక్క చంద్రకళ, ఈ 4 కలిసి బస్ స్టాండ్ వద్ద వచ్చే ఒక సింగిల్ యువకుడు ఎవరైనా టార్గెట్ చేసుకొని అతన్ని కొంచెం ఎక్స్ప్లాయిట్ అంటే ఏమంటాం, మనం రెచ్చగొట్టి తన కొంత వెకిల్ చేష్టలతో ఇన్వైట్ చేసి హనీ ట్రాప్ అంటారు దాన్ని, హనీ ట్రాప్ చేసి ఆటోలో ముందుగానే మాట్లాడుకున్న ఆటోని పెట్టి ఎక్కినాక ఐసోలేషన్ ప్లేస్లో అంటే నిర్మాషమైన ప్లేస్ తీసుకుపోయి వారిని బెదిరించి కొట్టి వీలైతే మా పైన అగాత్యం చేసిన కంప్లైంట్ చేస్తామని చెప్పి సందర్భాలు చేసి వాళ్ళతో ఉన్న చైన్, గోల్డ్ చైన్, క్యాష్ కూడా లాక్కొని వెళ్ళడం వీళ్ళ యొక్క ఎమో అంటే ఎమో వాళ్ళ యొక్క నిర్దిష్టమైన పన్నాగం. కాబట్టి మనకు ఇప్పటివరకు ఎవరు కంప్లైంట్ చేయలేదు. ఇలాంటి ఎవరైనా బాధితులు ఉంటే తప్పనిసరిగా వచ్చి చేయాలి. మొన్న 7th రోజు మాత్రం ఒక బాధితుడు వచ్చి మనకు కంప్లైంట్ చేసేట్లో సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా మా ఇన్స్పెక్టర్, ACP వారి యొక్క లీడర్షిప్లో సీసీ ఫుటేజ్ ఆధారంగా ఆధారాలతో ఆటోని ఐడెంటిఫై చేస్తాం. ఆ ఆటో మా చాకచక్యంగా వాళ్ళ టీంలో ఉన్న మా యొక్క MD అఫ్సర్, పోలీస్ ఆఫీసర్, కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ అండ్ షౌకత్ అలీ కానిస్టేబుల్ ఆఫీసర్ ఇద్దరు కూడా చాలా చాకచక్యంగా వీటిని ఈరోజు ఆటోతో సహా వీళ్ళకి మళ్ళీ పన్నాగం ఎక్కడ పడుతుంటే పట్టుకోవడం జరిగింది. వారి వద్ద నుండి ఇంటాక్ట్గా అతని పోయిన 20,000 క్యాష్ను మొత్తం ఇంటాక్ట్గా సెల్ ఫోన్ ప్లస్ ఆటో 3 కూడా మనం రికవర్ చేసి ఈరోజు కోర్టులో ప్రొడ్యూస్ చేయడం జరుగుతుంది. मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों बल्दी सफाई मजदूरों में मलबूसात की तकसीम। हर मजदूर को 6 जोड़े कपड़े और 6 तुवाल तकसीम किए गए। मेयर बल्दिया ने बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों से मलबूसात की तकसीम नहीं की गई थी, लिहाजा इस बार इजाफी मलबूसात तकसीम किए गए हैं। मेयर बल्दिया नीतू किरण ने आज अपने दफ्तर में सफाई मजदूरों में मलबूसात की तकसीम अमल में लाई। इस मौके पर बल्दिया के 147 मर्द सफाई मजदूरों और 74 खवातीन सफाई मजदूरों के अलावा 44 जवानों में मलबूसात की तकसीम अमल में लाई गई। इस तरह बल्दिया के जुमला 264 सफाई मजदूरों ने मेयर बल्दिया नीतू किरण के हाथों मलबूसात
मलबूसात हासिल किए। बादिजा मीडिया से बात करते हुए मेयर बल्दिया ने बताया कि गुज़िश्ता 2 सालों से सफाई मजदूरों में कपड़ों की तकसीम अमल में नहीं लाई गई थी, लिहाजा इस बार इनमें मलबूसात की भारी तादाद की तकसीम अमल में लाई गई। उन्होंने बताया कि खातून मजदूरों को 6 साड़ियाँ और 6 टॉवल दिए गए हैं और मर्द मजदूरों को 6 जोड़े कपड़े और 6 टॉवल दिए गए। उन्होंने बताया कि इसके अलावा सफाई मजदूरों में तेल, साबुन और दीगर अशिया की तकसीम अमल में लाई जा रही है, जो कि साबिक में भी बाकायदा तकसीम की जाती रही है। इस मौके पर मेयर बल्दिया ने इन सफाई मजदूरों की खिदमत की जबरदस्त सताइश की और बताया कि कोरोना जैसे संगीन हालात में भी इन मजदूरों ने जुर्रतमंदाना खिदमत अंजाम दी है, जिसको कभी भी फरामोश नहीं किया जा सकता। उन्होंने सफाई मजदूरों से ख्वाहिश की कि वो आगे भी इसी तरह फर्शनासी से खिदमत अंजाम देते रहे, क्योंकि हमें आगे चलकर निजामाबाद बल्दी कॉरपोरेशन के लिए अवार्ड्स हासिल करने की कोशिश करना है। लिहाजा साफ व शफाफ और खूबसूरत शहर के लिए हमको मिलजुल कर जद्दोजहद करनी होगी। నిజామాబాద్ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్లో పనిచేస్తున్నటువంటి కార్మికులందరికీ మహిళలకు పురుషులకి ఈరోజు బట్టలు ఇవ్వడం పంపిణీ చేయడం జరిగింది. మరి గత 2 సంవత్సరాల నుంచి కొన్ని కారణాల వల్ల ఇవ్వలేకపోయాం. అయితే అవన్నీ కూడా కలిపి ఈసారి మరి వాళ్ళందరికీ కూడా బట్టల పంపిణీ చేయడం జరిగింది. స్త్రీలకైతే 6 చీరలు 6 టవళ్ళు, అలాగే పురుషులకైతే వారికి సంబంధించి 2 జతల బట్టలు 6 టవల్స్ ఇవ్వడం జరిగింది. అయితే వాటితో పాటుగా ప్రతిసారి కూడా నూనెలు, సబ్బులు అవన్నీ కూడా ప్రతి సంవత్సరం కూడా అవైతే అందుతూనే ఉన్నాయి. కానీ బట్టలకు మాత్రము కొంచెం గ్యాప్ రావడం వల్ల ఈసారి ఆ 2 సంవత్సరాలే కూడా కలిపి మొత్తంగా ఇవ్వడం జరిగింది. మరి నేను కార్మికులకు అందరికీ కూడా మనస్ఫూర్తిగా నేను ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తున్నా. ఎందుకంటే వారు చేసేటువంటి కృషి ఏదైతే ఉందో ఈ కరోనా సమయంలో కానివ్వండి, ఏ సమయంలో అయినా కూడా వారు అన్నిటినీ వారికి ఉన్నటువంటి ఆరోగ్య బాధలు కానీ ఏదైనా సరే అన్నిటినీ కూడా పక్కన పెట్టి వారి వృత్తిని మాత్రం మంచిగా చక్కగా వారు నిర్వర్తిస్తూ మన నిజామాబాద్ నగరాన్ని పరిశుభ్రంగా ఉంచడంలో ముందంజలో ఉన్నారు. మరి అలాంటి వారి ఆరోగ్యాలను కాపాడుకునే బాధ్యత కార్పొరేషన్ తరఫు నుంచి మనకు ఉంది. కాబట్టి మరి వారి హెల్త్కి సంబంధించినటువంటి బట్టలు, నూనెలు, సబ్బులు, మెడిసిన్స్ ఏవైనా సరే ప్రతి సంవత్సరం కూడా చక్కగా అందజేయడం జరుగుతూ ఉంది. बालकुंडा के मौजा जलालपुर के ईंटों की भट्टी पर महकमा तालीमात का धावा। यहाँ पर 16 बच्चे मजदूरी करते नजर आए। एमईओ राजेश्वर ने भट्टी के मालिक को बच्चा मजदूरी करवाने पर सख्त कार्रवाई का इंतबा दिया और कहा कि उन बच्चों को स्कूल भेजा जाए। महकमा तालीमात मुमकिन सहूलतें फराहम करेगा। बालकुंडा मंडल के मौजा जलालपुर के ईंटों की भट्टियों में बच्चा मजदूरों के काम करने की इत्तलात हासिल हुई, जिस पर मंडल एजुकेशन ऑफिसर राजेश्वर, सीआरपीएस प्रभाकर और रजनी के अलावा स्कूल प्रिंसिपल पोशटी के हमरा ईंटों की भट्टियों पर पहुंचे। वहां उन्हें करीब 16 बच्चे ईंटों की भट्टियों में काम करते हुए नजर आए। एमईओ राजेश्वर ने इस भट्टी के मालिक वेणु को तलब किया और बच्चा मजदूरों से काम करवाने की वजह दरियाफ्त की और उसको बता के बच्चा मजदूरों से काम लेना सख्त कानूनी जुर्म है, इसके खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि उन बच्चों की उम्र तालीम हासिल करने की है, लिहाजा महकमा तालीमात उनकी तालीम का इंतजाम करे। बताया गया कि इस ईंटों की भट्टी पर मौजूद 8 बच्चों का ताल्लुक रियासत महाराष्ट्र से है, जबकि दिगर 8 बच्चे आंध्र प्रदेश के जिला नेल्लूर से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने कहा कि बच्चों को पढ़ाना और उनके मुस्तकबिल को ताबनाक बनाना हमारी समाजी जिम्मेदारी है, लिहाजा उन बच्चों को तालीम से आरास्ता करने के इक़दाम किए जाएंगे। उन्होंने बताया कि उसी मौजा में एक स्कूल है जिसमें उन बच्चों का दाखिला करवाया जाएगा और उनको यूनिफॉर्म, बुक्स और नोटबुक्स फराहम किए जाएंगे। साथ ही दोपहर के खाने का भी नज़्म किया जाएगा और उनकी आमदरफ्त के लिए ऑटो का भी महकमा तालीमात की जानिब से इंतज़ाम किया जाएगा। उन्होंने इंतबाह दिया कि बच्चों को स्कूल जाने से रोकने या उनसे मजदूरी करवाने की कोशिश करने पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने वालिदैन से ख्वाहिश की कि महज चंद रुपयों की आमदनी के लिए बच्चों के मुस्तकबिल को दाव पर ना लगाएं। ఇక్కడ బడి బయట పిల్లలు ఇటుక బట్టల దగ్గర సుమారు 16 మందిని గుర్తించడం జరిగింది. 16 మందిలో 8 మంది మహారాష్ట్రకు చెందినవారు, మిగతా 8 మంది ఏమో నెల్లూరుకు చెందినవారు. వీరిని సమీప బడి అయినటువంటి జలాల్పూర్ ప్రాథమిక పాఠశాలలో ఆంగ్ల మాధ్యమంలో వీరికి ఎడ్యుకేషన్ ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది. ఈ ఇటుక బట్టి యజమానితో మాట్లాడి ఇటుక బట్టి యజమానితో మాట్లాడి వీరందరికీ కూడా
ఈ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఇక్కడ మనము ట్రాన్స్పోర్ట్ ఫెసిలిటీ ఏర్పాటు చేసి రోజు ఆటో ద్వారా ఆ బడికి తీసుకెళ్ళడం తీసుకురావడం అనేది యజమానితో మాట్లాడడం జరిగింది. ఆ పిల్లలకు ఇక్కడ మనము సమీప పాఠశాల అయినటువంటి జలాల్పూర్లో एडमिशन इవ్వడం జరిగింది. खिला रोड पर केयर एंड क्यूर हॉस्पिटल का मौलवी अब्दुल रशीद तजम्मुल की दुआ से आगाज। इंतजामिया ने मेहमानों का इस्तकबाल किया और बताया कि वाजबी फीस में यहाँ बेहतरीन इलाज की सहूलत दस्तयाब रहेगी। इन पेशेंट और आउट पेशेंट की सहूलत मौजूद है। खिला रोड पर गर्ल्स क्रिसेंट हाई स्कूल के रूबरू एक कुशादा व आरास्ता इमारत में केयर एंड क्यूर हॉस्पिटल का इफ्तिताह अमल में आया। मस्जिद कचियान के इमाम खतीब मौलवी अब्दुल रशीद तजम्मुल ने अपनी रिक्कत अंगेज दुआ से इस हॉस्पिटल का इफ्तिताह अंजाम दिया और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाह इस दवाखाने को बेहतरीन शिफा का मरकज बनाए। इस मौके पर कई अहम शख्सियतों ने हॉस्पिटल इंतजामिया को मुबारकबाद दी और नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। लोकल टीवी और सुराबी टीवी डिजिटल के MD बबली नरसैया, अयूब खान और मोहम्मद खालिद ने भी इंतजामिया को मुबारकबाद दी। डॉक्टर मोहम्मद अनवरुद्दीन मैनेजिंग डायरेक्टर, मीर असलम अली हाशमी CEO, मोहम्मद अजहरुद्दीन CEO और मोहम्मद सज्जाद हुसैन एडमिनिस्ट्रेटर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इस मौके पर इंतजामिया के जिम्मेदारान ने बताया कि इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट की सहूलत भी मौजूद है और ICU के अलावा ऑक्सीजन की सहूलत और आरास्ता ऑपरेशन थिएटर भी मौजूद है। दरगाह हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह बड़े पहाड़ के उर्स तकारीब का आज से आगाज। आज मरासी में संदल अदा किए गए। जलालपुर से संदल जुलूस बरामद होकर दरगाह शरीफ पहुंचा। DCCB चेयरमैन पोचाराम भास्कर रेड्डी ने दरगाह पर हाजिरी दी। हल्के बांसवाड़ा वर्नी मंडल मौजा जलालपुर में वाक़ दरगाह बड़ा पहाड़, इस दरगाह का शुमार तेलंगाना और रियासत की बड़ी दरगाहों में किया जाता है, जहां पर आंध्र, महाराष्ट्र और कर्नाटक व दिगर दूर दराज इलाकों से लाखों की तादाद में अक़ीदतमंद आते हैं और फैज़ व बरक़ात हासिल करते हैं। उनके दर पर हर ज़रूरतमंद की ज़रूरत पूरी होती है। दरगाह बड़ा पहाड़ हजरत सैयद सादुल्लाह हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह के सारोज़ा उर्स शरीफ का आज से आगाज़ अमल में आया। संदल माली मौजा जलालपुर से मुतवल्लियान की क़यामगाह से बरामद होकर दरगाह शरीफ पहुँचेगा और सज्जदा नशीन संदल माली अंजाम देंगे। इस उर्स मुबारक के मौके पर दरगाह पर पोचाराम भास्कर रेड्डी ने हाजिरी दी और चादर गुल पेश की। इस उर्स शरीफ में अक़ीदतमंदों की कसीर तादाद मौजूद थी। FIR की एक मुतनाज़ा फिल्म उसकी नुमाइश को रोक दिया जाए। इस फिल्म का पोस्टर मुस्लिम तबके के लिए दिल आज़ार है। इस पर कलमा तैयबा तहरीर किया गया है, जिससे कलमे की हुर्मत मुतासिर होती है। ACP बोधन से जमीयतुल उलमा की नुमाइंदगी। जमीयतुल उलमा बोधन के एक वफद ने सदर बोधन जमीयत मौलाना मुफ्ती जाबिर इशाती की क़यादत में ACP बोधन रामाराव से मुलाकात करते हुए इनको एक शिकायती मकतूब हवाले किया और मुतालबा किया कि मुतनाज़ा फिल्म FIR की नुमाइश पर पाबंदी आयद की जाए। उन्होंने बताया कि रियासत आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में यह फिल्म 11 फरवरी से रिलीज हो रही है, जिसके बाद तनाव का माहौल पैदा होगा, क्योंकि इस फिल्म के पोस्टर पर कलीमे तैयबा तहरीर है, जिससे कलीमे की हुर्मत मुतासिर होती है, जो कि मुसलमानों के लिए एक नाकाबिले बर्दाश्त बात है। लिहाजा फिलफौर इस पोस्टर को चिस्पा करने पर इम्तना आयद किया जाए। साथ ही इस फिल्म में कुछ नाज़ेबा मनाजिर की इत्तला है। इससे इस्लामी शार का मजाक उड़ाने का तासुर मिलता है और मुस्लिम तबके की दिल आज़ारी होती है। लिहाजा इस फिल्म की नुमाइश और पोस्टर को सख्ती से रोका जाए और फिल्मी डायरेक्टर वो एक्टर्स पर मुकदमा दर्ज किया जाए। इस मौके पर इनके हमरा मुफ्ती इमादुद्दीन, मुफ्ती मंसूर कासमी, मौलाना इलियास कासमी, हाफिज इब्राहिम, वसीम खान, मोहम्मद मुकरम, मोहम्मद एहतशाम और दीगर मौजूद थे। हम जमीयतुल उलमा बोधन अभी ACP ऑफिस बोधन आए हुए हैं। हमने यहाँ के ACP साहब से दरख्वास्त की है कि जो फ़िल्म FIR है, जिस पर कलिमे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखकर उसके जो पोस्टर्स है, उसके ज़रिए मुसलमान और इस्लाम दोनों को उन्होंने मजरूह किया है और दिल यानी नुकसान पहुंचाया है। लिहाजा हम महकमे पुलिस से गुजारिश करते हैं और इसी तरह कलेक्टर साहब से भी गुजारिश करते हैं कि इस फ़िल्म को बैन कर दें और जहां भी ये रिलीज़ जिस थिएटर पर भी हो वो थिएटर भी बंद कर दिया जाए, क्योंकि इससे मुसलमानों के जज्बात से खिलवाड़ किया जा रहा है। हम गुजारिश करते हैं कि जो फिल्म डायरेक्टर है मनु आनंद और इसी तरह फिल्म हीरो विष्णु विशाल और इसी तरह अदाकार रवि तेजा, इन पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि जियो नंबर 317 एक मजहूल व बेमकसद जियो है।
जिससे एक तरफ असातिज़ा का तबका ज़हनी हरासानी का शिकार है तो दूसरी जानिब बेरोजगार नौजवान रोजगार से महरूम होंगे। ख़वातीन असातिज़ा इस जियो की वजह से खुदकुशियों पर मजबूर हुए, लिहाजा हुकूमत इस जियो को फौरी मंसूख करे। तेलंगाना में असातिज़ा के तबादलों से मुतालिक जियो नंबर 317 की मनसूखी का मुतालबा लेकर हैदराबाद के इंदिरा पार्क में पुरअमन एहतजाज मुनज़्ज़म करने के मौके पर पुलिस ने कई असातिज़ा को हिरासत में ले लिया। इस धरने में हिस्सा लेने के लिए भीमगल मंडल के साबिक़ सदर गंगाधर और असातिज़ा गणेश लिम्बाद्री पहुंचे। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था। इस मौके पर तेलंगाना टीचर्स एसोसिएशन जिला निजामाबाद सेक्रेटरी राजकुमार और राजेंद्र ने बताया कि इस जियो से उनके हुकूक मुतासिर हो रहे हैं, उनकी घरेलू जिंदगी भी मुतासिर हो रही है। असातिज़ा का इल्ज़ाम है कि उन्हें जबरन दूर दराज मुकामात पर वाक़े मदारिस में खिदमात की अंजाम दही के लिए मजबूर किया जा रहा है और आला ओहदेदारों के साथ रवाबित रखने वाले चंद असातिज़ा के साथ नरमी बरती जा रही है और उन्हें उनकी पसंद के अजला में मुतय्यन किया जा रहा है। तबादलों के मामले में सीनियरिटी को भी नज़रअंदाज कर दिया गया है। हुकूमत नए अजला की तश्कील और सरकारी हुक्मनामे पर अमल आवारी के बहाने असातिज़ा बिलखुसूस खातून टीचरों की जिंदगियों के साथ खिलवाड़ कर रही है। हालांकि इस जियो की मुखालिफत करते हुए कई असातिज़ा ने खुदकुशियां भी कर ली है, लेकिन हुकूमत ठस से मस नहीं हो रही है और तेलंगाना हाई कोर्ट ने जियो 317 पर हुक्म इल्तवा जारी करने से इनकार कर दिया है। अब सिर्फ हुकूमत ही इस जियो पर अमल आवारी के बारे में कोई फैसला कर सकती है। इस जियो को मनसूख करना बेहद जरूरी है। उन असातिज़ा ने बताया कि जिला निजामाबाद के करीब 670 असातिज़ा का कामारेड्डी में तकर्रुर अमल में लाया गया है। अब यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है कि कामारेड्डी के आला तालीम याफ्ता बेरोजगार नौजवानों को हुकूमत कहाँ पर मुलाजिमत फराहम करते हुए रोजगार से मरबूत करेगी। इस तरह कामारेड्डी के पढ़े लिखे बेरोजगार नौजवानों की जिंदगियों से भी खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उन मसाइल के खात्मे के लिए अब महज एक ही तरीका बाकी रह गया है कि हुकूमत फिलफौर इस जियो की मनसूखी के अहकामात जारी करे और मुलाजिमीन को उनके साबिक़ा मुकामात पर ही वापस तकर्रुर करे। అయ్యా ముఖ్యమంత్రి గారు, ఈ సందర్భంగా మీకు కొన్ని విషయాలు తెలియజేయాలనుకుంటున్నాము. మీరు 317 జీవోని ఏ విధంగా సరైనదిగా మీరు భావిస్తున్నారో ఈరోజు ఉపాధ్యాయ లోకానికి తెలియజేయాల్సినటువంటి ఆవశ్యకత ఉంది. ఈరోజు 317 జీవో కరెక్ట్ అయినట్లయితే నిరుద్యోగులకి ఇది మంచిదైనట్లయితే ఈరోజు ఇందూరు జిల్లా నుంచి నిజామాబాద్ జిల్లా నుంచి సుమారుగా 670 మందికి పైగా ఈరోజు కామారెడ్డి జిల్లాకు అలర్ట్ కావడం జరిగింది. మరి ఇక్కడ నుంచి అక్కడికి వెళ్ళినటువంటి వారు ఆ 670 ఉద్యోగాల్ని కామారెడ్డి యువత కోల్పోయినట్లే కదా. మరి అక్కడ నిరుద్యోగం అనేటువంటి ఆ విధంగా జరిగినట్టే కదా. మీరు ఈ విధంగా ఎందుకు ఆలోచించట్లేదు? ఈరోజు ఆనాడు తెలంగాణ ఉద్యమంలో స్థానికత కోసం ఎన్ని ఆత్మ బలిదానాలు జరిగాయో అదే విధంగా ఈరోజు తెలంగాణ లోపల ఉపాధ్యాయులు స్థానికత కోసము ఆత్మ బలిదానాలు చేయడం అనేటువంటి జరుగుతూ ఉంది. ఈరోజు భీమ్గల్ మండలం లోపల మన సరస్వతి మేడం గారు ఆత్మ బలిదానం మనము ఈరోజు మరవక ముందే ఇట్లాంటి ధర్నాలు అడ్డుకోవడం అనేటువంటిది చాలా శోచనీయమైనటువంటి అంశం. यहाँ पर लेते हैं मुख्तसर सबक। गुंजान मुस्लिम आबादी में एक अहम हॉस्पिटल जहां 24 घंटे इमरजेंसी तिब्बी खिदमत की सहूलत मौजूद है। फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। इस हॉस्पिटल में कई अहम तजुर्बेकार मारूफ डॉक्टर्स खिदमत अंजाम देते हैं, जिनमें डॉक्टर वी रवि तेजा MBBS MD जनरल फिजिशियन के अलावा डॉक्टर सनोबर रहमान MBBS MS, डॉक्टर सरिता MBBS के अलावा दीगर डॉक्टर शामिल है। इस हॉस्पिटल में इन पेशेंट और आउट पेशेंट इलाज की सहूलत, सेंट्रल ऑक्सीजन, लैब, फार्मेसी, एक्सरे, दीगर सहूलत भी हासिल है। जदीद वसरी भी आला से ले आरास्ता ऑपरेशन थिएटर के अलावा लेबर रूम भी मौजूद है। इस हॉस्पिटल की खुसूसियत ये है कि यहाँ खवातीन की डिलीवरी मुमकिन तौर पर नॉर्मल करने की कोशिश की जाती है। नॉर्मल डिलीवरी की ख्वाहिशमंद खवातीन फ्लावर हॉस्पिटल से रुजू हो सकती है। हमारा पता याद रखे, फ्लावर हॉस्पिटल, नजलिमरा गार्डन फंक्शन हॉल, बोधन रोड, निजामाबाद। मजीद तफसीलात के लिए रब्त पैदा करें। फोन नंबर 08462354838 और सेल फोन नंबर 9440717323। वक्फे के बाद आपका इस्तकबाल है, बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। मुदर रुकनी असम्बली जी विठल रेड्डी के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि ये मुल्क की सबसे मुनफरद स्कीम है, जिससे इस्तेफादा करते हुए कई जोड़े खुशगवार अज़वाजी जिंदगी गुजार रहे हैं और वजीर आला KCR के हक में दुआगो है। उन्होंने कहा कि भैंसा की आवाम को मुमकिन हद तक इस स्कीम से मुस्तफीद किया जा रहा है।
आज भैंसा शहर के नरसिम्हा कल्याण मंडपम में शादी मुबारक स्कीम और कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेकों की तकसीम अमल में आई। ये चेकों की तकसीम एमएलए व जिला सदर टीआरएस पार्टी जी विठल रेड्डी, भैंसा टाउन सदर टीआरएस पार्टी मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी, डीओ भैंसा लोकेश्वर राव, सैयद आसिफ मार्केट कमेटी वाइस चेयरमैन मोहम्मद आमिर अहमद काउंसलर के हाथों जुमला 187 शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम अमल में लाई गई, जिनमें कल्याण लक्ष्मी के बीसी तबके के जुमला 43, एससी तबके के 26, ईबीसी तबके के 2, इसी तरह शादी मुबारक स्कीम के 116 चेकों की तकसीम अमल में लाई गई। इस मौके पर मुख्तलिफ कायदीन जिनमें मुधोल एमएलए व जिला सदर टीआरएस पार्टी जी विठल रेड्डी और भैंसा टाउन सदर मोहम्मद फारूक अहमद सिद्दीकी ने इस मौके पर खिताब करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत जो अपने दौर इख्तिदार से ही अवाम की फलाह व बहबूद के लिए कोशां है। टीआरएस हुकूमत में ही अवाम के दरमियान आए दिन मुख्तलिफ स्कीमात रोबे अमल लाते हुए अवाम को हर तरह से राहत पहुँचाई जा रही है। गरीब मुस्लिम और गैर मुस्लिम लड़कियों के लिए शादी मुबारक व कल्याण लक्ष्मी, किसानों के लिए रैतु बंधु स्कीम, दलित तबकों के लिए दलित बंधु स्कीम, CMRF स्कीम जैसे बहुत से स्कीमात को अमल में लाते हुए अवाम को राहत पहुंचाई जा रही है। इस मौके पर भैंसा MRO शंभू, म्युनिसिपल काउंसलर्स, टीआरएस कायदीन जिनमें शेख अहमद, मोहम्मद आमिर अहमद, टीआरएस यूथ लीडर सैयद अली हाशमी, शेख पाशा इकबाल और दीगर मौजूद थे। 187 చెప్పారంటే 1,87,00,000 రూపాయలు మాకు ఇవ్వబోతున్నాం. ఇంతకు ముందే కొన్ని మండలాల్లో ఇవ్వడం జరిగింది. మొత్తం ఈ 4 నెలలకి మన మొన్ననే ముఖ్యమంత్రి కేసీఆర్ గారు టీఆర్ఎస్ ప్రభుత్వం 10 కోట్ల రూపాయలు మన ముదోల్ నియోజకవర్గానికి, భైంసా పట్టణానికి, మండలాలకు ఇవ్వడం జరిగింది. ఇప్పటికీ 3 మండలాలు ఇచ్చాము. మరి ఈరోజు భైంసా గుంటాల ఇవ్వబోతున్నాం. మరి మీ అందరూ కూడా తెలుసు, ఇది ఒక మంచి స్కీము. भारत देश में कई भी ऐसा स्कीम नहीं है जो अपना स्टेट में है, जो शादी होते ही 1,116 रुपए दे रहे हैं। और अभी हमारे एक भाई साहब एक डाउट रेज कर रहे थे, दूसरा शादी को मिल सकते क्या? तो आप मैं क्लैरिफाई करो, पहला शादी में अगर नहीं लिए तो दूसरा शादी को एलिजिबल है। भीमगढ़ और चंगल के सरकारी स्कूलों में एक यूनियन की जानिब से तलबा में 300 से जायद मियारी व कीमती N95 मास्कों की तकसीम अमल में लाई गई। यूनियन के जिम्मेदार रविंदर ने कहा कि कोरोना की तीसरी लहर से बच्चों को मुतासिर होने का खदशा लाक है, लिहाजा बच्चों में मास्क तकसीम करने का फैसला लिया गया। इंडियन सर्विस कोऑपरेटिव फोरम ने आज FCI के डायरेक्टर सेफ ग्लोबल फार्मर्स तंजीम के बानी रविंदर रेड्डी की सरपरस्ती में भीमगढ़ और चंगल के सरकारी हाई स्कूलों के तुलबा में मास्क तकसीम किए गए। इस प्रोग्राम में तकरीबन 300 से जायद तुलबा में मास्कों की तकसीम अमल में आई। इससे कबल भी उन्होंने बसवा राजू सीनू और दिगर दोस्तों के साथ मिलकर रियासत गिर सतह पर करोड़ों मास्क तकसीम किए हैं। इस मौके पर रविंदर रेड्डी ने बताया कि कोरोना की तीसरी लहर खतरनाक है, इससे बच्चे जल्दी मुतासिर होने का खदशा है, इसलिए एहतियात के तौर पर तुलबा में मास्कों की तकसीम की जा रही है ताकि तुलबा महफूज व एहतियात के साथ तालीम हासिल कर सके और तालीम में कोई रुकावट ना आ सके। इस मौके पर स्कूल असातिज़ा प्रिंसिपल ने मास्क तकसीम करने पर रविंदर से इजहार तशक्कुर किया। इस प्रोग्राम में के अशोक, आर अशोक, प्रवीण, श्रीकांत, दिनेश, श्याम, अरुण, श्रीकांत व दीगर मौजूद थे। డాక్టర్లు, ఇంజనీర్లు, పోలీసులు రావాలి, సరేనా? సో ఇవాళ ఏంటంటే యాక్చువల్గా BSSF అనే ఒక సంస్థ ఉంటుంది హైదరాబాద్. తెలుగు రాష్ట్రాల్లో ఇట్లాంటి కోటి మాస్కులు కంపెనీ ఎత్తుంది. ఆ సంస్థ మా ఫ్రెండ్దే, నేను హైదరాబాద్ ఉంటా. సో మన రాగుల అశోకు, పుట్టాల అశోకు, ప్రవీణ్ మా ఫ్రెండ్స్ ఇల్లు. సో ఈ స్కూల్కి ఇద్దాము అని మేము డిసైడ్ అయితే మనకు పంపించారు, హైదరాబాద్కి వెళ్ళొచ్చింది. సో వాళ్ళకి ఫస్ట్ అందరూ थैंक यू पूरी। डिशपल्ली मंडल के मौजा देवानगर में क्रिकेट टूर्नामेंट का आगाज। दरपल्ली ZPTC बाजीरेड्डी जगन ने इफ्तिताह अंजाम दिया। उन्होंने टूर्नामेंट के मुंतजमीन की सताइश की, कहा कि खेलों की हौसला अफजाई लाजमी है ताकि नौजवान खेलों में हिस्सा ले और गुमराही का शिकार न बने।
डिचपल्ली मंडल मुस्तकर के मौजे देवानगर में वाक़ विक्टोरिया हॉस्पिटल मैदान में डिचपल्ली मंडल सदर और सरपंच एमडी यूसुफ की जानिब से रूरल एमएलए बाजिरेड्डी गोवर्धन के जन्मदिन के मौके पर PDL-5 क्रिकेट टूर्नामेंट का इनेकाद अमल में आया। इस टूर्नामेंट के इफ्तिताही प्रोग्राम में बाजिरेड्डी जगन ने शिरकत करते हुए टूर्नामेंट का इफ्तिताह किया। इस मौके पर टूर्नामेंट मुनक्किद करने पर बाजिरेड्डी जगन ने स्पॉन्सर्स की सताइश करते हुए मसरत का इजहार किया और उनकी शाल पोशी करते हुए मुबारकबाद दी। ये टूर्नामेंट 3 रोजा है। इस मौके पर बाजिरेड्डी जगन ने अपने खिताब में कहा कि खेलों से जिस्मानी तंदुरुस्ती के अलावा दिमाग चाक व चौबंद रहता है। खेल दोस्ती को फरोग देता है और नौजवानों की हौसला अफजाई के लिए खेल बेहद जरूरी है। नौजवान खराब रास्तों पर चले बगैर खेलों में दिलचस्पी ले और बताया कि हुकूमत भी खेलों को फरोग देने में कोई कसर बाकी नहीं रखेगी। नौजवान मुल्क की रीढ़ की हड्डी बने और मुल्क की तरक्की नौजवानों से ही है, इसलिए नौजवान वक्त की कदर करते हुए तालीम के साथ साथ खेलों में भी तवज्जो दे और अपना नाम वालिदैन का नाम रोशन करे। इस मौके पर डिचपल्ली मंडल के रहने वाले एमडी अजहर हाल ही में गोवा में बॉडी बिल्डिंग मुकाबलों में हिस्सा लिया था। इस मुकाबले में उसने बेहतरीन बॉडी बिल्डर का अवार्ड हासिल किया, जिस पर उन्होंने शालपोशी करते हुए मुबारकबाद दी। इसके बाद नौजवानों के साथ मिलकर बाजिरेड्डी जगन ने क्रिकेट खेला। इस प्रोग्राम में मंडल ZPTC दासरी इंदिरा लक्ष्मी नरसయ్య, डिचपल्ली मंडल सदर व दिगर मौजूद थे। కొన్ని సిద్ధాంతాల మీద ఇన్ని సంవత్సరాలు నడిచింది, అన్ని రకాల వర్గాల వారు అన్నదమ్ములుగా బతుకుతున్నటువంటి తరుణంలో కొంతమంది అల్లరి మూకలు వారి యొక్క సొంత సిద్ధాంతాలతోటి మరి పాతకాలం చింతకాయ పచ్చడి వేదాంతాలతోటి సిద్ధాంతాలతోటి మరి ప్రజల్లో కన్ఫ్యూజన్ని క్రియేట్ చేసే ఈ సందర్భాన్ని మనం చూస్తున్నాం। కాబట్టి ఇట్లా యువకులందరినీ కూడా ఒక దగ్గర తీసుకొచ్చి మరి మా ముఖ్యమంత్రి గారు ఏదైతే అన్ని సర్వమత సౌభ్రాతృత్వం ఏదైతే పాటిస్తూ మరి చరిత్రను కూడా మంచి పదిలపరుస్తూ యాదాద్రి రూపంలో కానీ మరి ఇతర పుణ్యక్షేత్రాల రూపంలో కానీ భద్రపరుస్తూ పదిలపరుస్తూ ముందుకు వెళ్తున్నటువంటి మా నాయకుడి సిద్ధాంతాలని వారి యొక్క ఆలోచనలని మరి కుమారుడు కేటీఆర్ గారు మరి భవిష్యత్తు తరాలకి మన హైదరాబాద్ని మన తెలంగాణను వారు రెడీ చేస్తున్నటువంటి ఆ విషయాన్ని మరి ఇంతమంది యువకులను राजा रेड्डी ने एसआई नवीपेट की हैसियत से अपने ओहदे का जायजा हासिल कर लिया। मुकामी कायदीन और अमले की जानिब से उनका जबरदस्त खैर मकदम किया गया और शालपोशी करते हुए गुलदस्ता पेश किया गया और उम्मीद जाहिर की गई कि राजा रेड्डी अमन व अमान की बरकरारी को यकीनी बनाएंगे। नवीपेट मंडल मुस्तखर के नए एसआई की हैसियत से राजा रेड्डी ने अपने ओहदे का जायजा हासिल किया। इस मौके पर राजा रेड्डी की तहनीती तकरीब मुनक्किद की गई। इस प्रोग्राम में PSCS वाइस चेयरमैन टीआरएस पार्टी मरकजी सेक्रेटरी प्रवीण, MPTC जनार्दन, सरपंच राजेश्वर, सोसाइटी डायरेक्टर के अलावा मराठी नौजवान तंजीम के सदर अजीज, जिया व दीगर अवामी नुमाइंदे व कायदीन ने शालपोशी व गुलपोशी करते हुए जबरदस्त तहनीत पेश की और मुबारकबाद दी। इस मौके पर राजा रेड्डी ने तमाम ही से दिली इजहार तशक्कुर किया और कहा कि मंडल में अमन व अमान को बरकरार रखने में तमाम का ताउन बेहद जरूरी है। शहर में जारी तमाम तरक्याती कामों को तेज रफ्तारी से मुकम्मल किया जाए। गफलत व तसाहुल नाकाबिले बर्दाश्त, फंड्स के वापस होने का खदशा, बिल रोके जाएंगे, जिला कलेक्टर का कॉन्ट्रैक्टर्स को इंतबाह। फिल्मी अंदाज में नए मुसाफिरों को लूटने वाली टोली गिरफ्तार, टोली में 3 खवातीन भी शामिल, एक सारिक को भी गिरफ्तार किया गया। कमिश्नर पुलिस का प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। मुधोल एमएलए जी विठल रेड्डी के हाथों शादी मुबारक और कल्याण लक्ष्मी के सैकड़ों चेकों की तकसीम। उन्होंने कहा कि भैंसा और मुधोल की अवाम इससे भरपूर इस्तेफादा कर रही है। बच्चा मजदूरी कानूनन जुर्म है, लिहाजा बच्चों को स्कूल भेजा जाए। ईंटों की भट्टी पर धावे के बाद MBO बारकोंडा का भट्टी मालिक को इंतबाह। उन्होंने कहा कि हम तालीम, खाने, यूनिफॉर्म और आने जाने की सहूलत फराहम करेंगे। तो ये थी खबरों की तफसील। मजीद खबरों के साथ फिर मिलेंगे। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।